नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 सितंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी की कैनमोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की एनवीडिया के सीईओ से एआई की क्षमताओं पर चर्चा। पीएम का बर्थडे गिफ्ट देने के लिए हीरो से बनाई तस्वीर। राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियां दिल्ली में खाएंगी बाजरे के लड्डू और खाकरे। जून में ही लिख दी गई थी एक देश एक चुनाव की स्क्रिप्ट और विजन डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं जनता की रुचि। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी एनवीडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जेनसेन हुआंग ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान मोदी और हुआंग के बीच कृत्रिम मेधा की दुनिया में भारत की क्षमताओं पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग के साथ शानदार बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को 73 साल के हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां अपने सबसे बड़े नेता का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके प्रशंसक और समर्थक भी बेहद खुश हैं। पीएम मोदी के ऐसे ही एक समर्थक और सूरत के आर्किटेक्ट इंजीनियर विपुल जेपी वाला ने पीएम मोदी की हीरो से तस्वीर बनाई है। 7200 हीरो से बनी ये तस्वीर वो पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर उपहार देना चाहते हैं। हीरो वाली इस तस्वीर को बनाने में करीब 3.5 महीने का समय लगा है। दिल्ली में होने वाली G20 बैठक में विभिन्न देशों से आए राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियां केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर की ओर से तैयार बाजरे के लड्डू, खाकरे, मठरी और चकरी का स्वाद चखेंगी। उनको टोकन ऑफ गिफ्ट के तौर पर भी ये उत्पाद दिए जाएंगे। इस बार G20 बैठक में मोटे अनाज पर मुख्य फोकस रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में लगने वाली प्रदर्शनी में जोधपुर के 2 NGO मीरा और गंगा शामिल होंगे। दोनों एनजीओ को काजरी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए बाजरे के संवर्धित उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया है। संसद के विशेष सत्र के ऐलान के साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं शुरू हो गई थी। अब खबर है कि सरकार ने इसकी पटकथा जून की शुरुआत से लिखनी शुरू कर दी थी। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बड़ी भूमिका निभाते नजर आए। बहरहाल इससे जुड़ा बिल सत्र में पेश होगा या नहीं, ये अब तक तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर देश में एक ही चुनाव के फैसले पर मुहर लगती है तो विपक्ष को बड़ा झटका लग सकता है। अटकलें हैं कि 18 सितंबर से शुरू हो रहे 5 दिवसीय संसद सत्र के दौरान बिल पेश किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें विजन 2030 को रखा गया है। सरकार इसमें अलग अलग विभागों की सेमिनार कर उनमें जनता के सुझाव को लेकर उसका एक डॉक्यूमेंट बनाने का काम कर रही है, लेकिन इस विजन डॉक्यूमेंट में अधिकारियों और चंद संस्थाओं के अलावा कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। जोधपुर के मुख्य अभियंता कार्यालय सभागार में विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बैठक हुई। अधीक्षण अभियंता नगर वृत्त जोधपुर जगदीश चंद्र व्यास ने विजन 2030 दस्तावेज की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य अभियंता नीरज माथुर ने विजन 2030 के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला और सुझाव मांगे। इस बैठक में गिनती के लोग मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज टोंक जिले के मालपुरा में पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड की तीर्थ नगरी डिग्गी में श्री कल्याण जी मंदिर के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सुबह 9:15 बजे अग्रवाल सेवा सदन के पास हेलीपैड पर पहुंचे। हेलीपैड पर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, विधायक कन्हैयालाल चौधरी, जिला प्रमुख टोंक सरोज बंसल, पूर्व विधायक अजीत मेहता और मालपुरा पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की। उपराष्ट्रपति सड़क मार्ग से अपनी धर्मपत्नी के साथ डिग्गी कल्याण जी मंदिर पहुंचे। वहां श्री कल्याण जी के दर्शन कर देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना की। संसद के विशेष सत्र के बुलावे के बाद से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव के लिए पैनल की घोषणा कर चुकी है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर पहले से हमलावर है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने इंडिया नाम को हटा दिया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से G20 डिनर के लिए आमंत्रण में मेजबान के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताया। उम्मीद जताई जा रही है कि संसद के विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव के अलावा महिला आरक्षण बिल भी ला सकती है। अलवर जिले में एक ऐसे शख्स हैं जिनका प्रशासनिक सेवा में चयन होने के बावजूद शिक्षा का पेशा चुना। ये है कोमल कांत शर्मा, जो विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ साथ कई विद्यालयों में रिनोवेशन कार्य कई संगठनों के सहयोग से करवा रहे हैं। इन्होंने इतिहास शिक्षक के रूप में हर साल 100% तक परिणाम दिया है। इनको अध्यापन कार्य कराते कराते 18 साल गुजर गए हैं। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ कई खिलाड़ियों को भी तैयार किया है, जो आज राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं।
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के जतन शुरू कर दिए हैं, लेकिन मारवाड़ में किसका जादू चलेगा ये अनुमान लगाना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। जोधपुर के कांग्रेस नेता अशोक गहलोत इस समय मुख्यमंत्री हैं और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के प्रयास में हैं। पिछली बार भाजपा ने गोड़वाड़ मारवाड़ में कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी। भाजपा का गजेंद्र सिंह शेखावत पर दारोमदार है। इस चुनाव में जीत के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को रामदेवरा से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा राज्य के 51 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राजस्व विभाग के कार्मिक 8 दिन राजस्व कार्मिक की पेन डाउन हड़ताल जारी है। नीम का थाना पटवार संघ उप शाखा के अध्यक्ष सतीश कुमार लोनीवाल ने बताया कि 6 सूत्री मांगों के संदर्भ में नीम का थाना के समस्त पटवारी और गिरदावर उपखंड मुख्यालय के सामने पेन डाउन हड़ताल करके धरने पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के अप्रैल 2021 के लिखित समझौते पर क्रियान्विति नहीं होने के कारण समय समय पर दिए गए ज्ञापनों एवं अप्रैल 2023 को नए सिरे से प्रस्तुत किए गए मांग पत्र पर कार्यवाही नहीं होने से कर्मियों में आक्रोश है। रक्षाबंधन की तरह कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं की असमंजस दूर हो गई है। शहर के कई ज्योतिषियों ने पंचांग और ग्रह चालों का अध्ययन कर भक्तों की उलझन दूर कर दी है। ज्योतिषियों के अनुसार स्मार्त जन बुधवार और वैष्णव मत मानने वाले 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। जयपुर में आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में तैयारियां पूरी हो चुकी है। जयपुर समेत मथुरा वृंदावन के कृष्ण मंदिरों में 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। सरकारी छुट्टी 20 दिन है। अष्टमी तिथि बुधवार दोपहर 3:38 से गुरुवार शाम 4:15 बजे तक रहेगी। जयपुर के जगतपुरा में हरे कृष्ण मार्ग स्थित श्री कृष्ण बलराम मंदिर में जन्माष्टमी की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। जन्माष्टमी का 2 दिवसीय उत्सव गुरुवार को शुरू होगा। इसमें 7 सितंबर को जन्माष्टमी और 8 सितंबर को नंदोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने जन्माष्टमी पर भक्तों की लाखों की संख्या में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। इसमें 3 थानों के 350 पुलिसकर्मी, 100 होमगार्ड के जवान, 250 पुलिसकर्मी और 1000 वॉलंटियर तैनात रहेंगे। साथ ही 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगलवार सुबह उत्तर प्रदेश में 5 जिलों की 8 जगहों पर छापेमारी की। टीम ने आजमगढ़, देवरिया, वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली में सर्च ऑपरेशन किया। वाराणसी में बीएचयू के छात्र संगठन कार्यालय में टीम भगत सिंह छात्र मोर्चे के कार्यालय को कब्जे में लेकर दस्तावेज खंगाल रही है। संगठन के सदस्यों की संदिग्ध गतिविधियों का एनआईए को इनपुट मिला है। एनआईए के साथ पुलिस और अन्य अधिकारी कैंपस में मौजूद हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये छापामारी नक्सल गतिविधियों से जुड़े एक मामले में की गई है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास से मंगलवार को 127 रथों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। ये रथ जिलों में मध्य प्रदेश सरकार के सभी वर्गों के कल्याण के लिए किए जा रहे विकास कार्यों को वीडियो फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री निवास से विकास रथ के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। आज भी 2 यात्राएं मंडला और श्योपुर से रवाना होंगी। इन यात्राओं को केंद्रीय मंत्री अमित शाह प्रारंभ करेंगे। आमतौर पर राजनीति में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मुद्दे अलग रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म पर एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि की टिप्पणी पूरे देश में ही मुद्दा बन गई है। सनातन धर्म की बीमारी से तुलना और खत्म करने की बात करने वाले बयान आने वाले समय में ध्रुवीकरण भी तेज होने की संभावना है। कांग्रेस, आरजेडी, आप जैसी पार्टियों के कुछ नेताओं ने भी वैसी ही बात कही है। वहीं भाजपा इस मसले को विपक्ष की सनातन विरोधी सोच बताकर हमला बोल रही है। 2024 के चुनाव से कुछ महीने पहले उसके हाथ ये मुद्दा लगा है, जिसके बहाने वो ध्रुवीकरण को हवा देने की कोशिश कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने भी उदयनिधि जैसी बात कहकर मुद्दे को तूल दे दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर